अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान में सियासी, आइनी और माशी बहरान हल क्या निकलेगा, डायलॉग कैसे मुमकिन होंगे और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर बैठने को तैयार होंगे या नहीं। दूसरी तरफ इस वक्त सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है। एक महाजराई इदारों के दरमियान हुकूमत अदलिया से नाराज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से नाराज़ है। इस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं। तो ये पूरा जो मोमेंटम बन रहा है, जो माहौल बन रहा है, वो बेसिकली बड़ा नुकसानदेह है ख़ुद रियासत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसमें ना तो हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिशें की जा रही हैं और ना ही अपोजिशन मिल बैठने को तैयार है। हल क्या निकलेगा? इस वक्त हुकूमत जो है वो अदलिया के ऊपर तनकीद कर रही है। जैसे जैसे फ़ैसले आते हैं, यही वो फ़ैसले थे जिनके ऊपर खुशियाँ मनाई जाती थी हुकूमत की तरफ से। और अब जब और ख़ुद उनके दावे भी हैं कि ये तो ऐसे केसेस हैं इसमें सज़ाएँ हो जाएंगी। अब वो कह रहे हैं कि ये बड़े कमज़ोर केसेस हैं, ये उड़ा के रख देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बानी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है तो इसके ऊपर तनकीद करती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे हुकूमती जमातें हों या उनकी इत्तेहादी जमातें भी। माजी में ये सब कुछ होता रहा, इस वक्त भी हो रहा है। केसेस जानबूझकर कमज़ोर केसेस बनाए जाते हैं और कमज़ोर केसेस में ही सज़ाएँ दी जाती हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाला गया, जो कि 2 दिन पहले वो बात भी कर रहे थे अपनी पार्टी के साथ जब उन्होंने सदारत संभाली। तो क्या वजह है कि जेन्युइन केसेस जो होते हैं उसमें सज़ाएँ नहीं होती? इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती रही 11 साल आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो ये इस तरह के केसेस से फिर बनाए क्यों जाते हैं? तो ये हमारे जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। फिर मौजूदा जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, वो पार्लियामेंट को मजबूत क्यों नहीं बनाती? जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी जो पावर है वो पावर सही मानों में इस्तेमाल क्यों नहीं होती और इस फोरम का बेहतरीन इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के फैसले भी अदलिया को करने पड़ते हैं। और चीफ जस्टिस साहब बार बार कह चुके हैं कि पार्लियामान को अपने मामलात खुद हल करने होंगे। बदकिस्मती है कि चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट से बाहर चली जाती हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हम ज्वाइन किया है मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी जी। किस तरह देखती हैं इस वक्त? एक तो महाजराई इदारों की इदारे आमने सामने खड़े हैं। आप चूँकि हुकूमत में हैं, हुकूमत अदलिया पे तनकीद करती हुई नज़र आ रही है। अदलिया के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव है, इस्टेब्लिशमेंट से अदलिया खुश नहीं है। तो ये हो क्या रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि जो है वो हुकूमतें बेहतरी की तरफ उस वक्त ही जाती हैं, मुआशी हालात हो, सियासी हालात हो, वो जब जो है वो सारी मुल्क की सारी पार्टियां इकट्ठी हों, अदारे एक हों, तो उस वक्त जो है वो एक बेहतरीन हुकूमत जो है वो बनती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे आजकल अदारे जो हैं वो आपस में जो है वो मुखालफत एक दूसरे की हो रही है, कंट्रोवर्शियल हो रही हैं, बातें हो रही है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अब सब अदारे जो हैं हमारे मुल्क के अदारे हैं, हम चाहते हैं ये स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और अपनी अपनी लिमिटेशन के अंदर रह के बात करें, ठीक है। दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। हमारा तो यही जो है वो स्टैंड है, PMLN का ये स्टैंड है, हुकूमत का ये स्टैंड है कि जो है अदारे मजबूत हों। और जब अदारे जो हैं वो एक दूसरे की चीज़ों में मुदाखलत करते हैं तो फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। देखिए, हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अदारा जो है, वो किसी भी मुल्क का स्ट्रॉन्ग अदारा जो होता है, बिल्कुल। और हम भी उसको स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में मुल्क के साथ और लोगों का साथ देते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं। अब अदलिया की बात तरफ जाए तो अदलिया की मैं ये बात करूँ कि अदलिया जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग अदारा ना चाहिए, क्योंकि ये जस्टिस का अदारा है, ये कानून बनाते हैं, ये कानून जो है उसके मुताबिक जो है अदलिया फैसले देती है। लेकिन अगर जब ये अदारे जो हैं
इसके अंदर जो है देखिए, अगर हमारी पार्टी ने भी अगर बात की है तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जस्टिस के अदारे हैं, जजेस अदारे बहुत है, मतलब मुल्क की तरक्की खुशहाली चाहते हैं, मुल्क में अमन वो चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कुछ फैसले जो हैं वो कंट्रोवर्शियल करते हैं। उनको इस बात का, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो साहब हमारे वज़ीर आज़म नवाज जी जी। शरीफ साहब थे, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, जिसका आपने खुद भी जिक्र किया है कि 3 दफा का वजीर आजम हो और फिर वो जब मुल्क को एक बेहतरीन डायरेक्शन दे रहा हो तो फिर जो है कोई बगैर वजह के एक छोटी सी बात वजह बना के उसको जो है वो उसको जो है वो आउट कर देते हैं। तो फिर क्या तकलीफदार नहीं बात होती? क्यों इस तरह के फैसले होते हैं? कि क्या जरूरत ही होती है कि भाई इस तरह के फैसले करने की? फिर जिसको लाडला बना के लाया गया, इसका भी हाल आपने देखना कि मुल्क के साथ के लिए क्या किया, मुल्क के अवाम को उसने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। उसको तो ये नहीं पता होता था कि मुल्क के हालात कैसे हैं। फिर अपनी बीवी उससे कहती थी, बीवी को पूछता था ये टीवी में क्या चल रहा है, कि महंगाई आई है, क्या हो रहा है? तो वो कहती थी तुम वजीर आजम में, तुम्हें पता हो कि ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है, ये तो तुम्हारा काम है, मेरा काम तो नहीं है। ठीक। तो शकीला लुकमान साहब भाई, वजीर इसमें कोई आजम शक को नहीं। ये ज़ाहिर सब कुछ माजी हो चुका है, लेकिन आज भी अगर हम देखें, आप भी गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। ये राइट टाइम नहीं है कि आप बैठें, चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। बहुत हो क्या लड़ाई माजी में, आप दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत आप लोगों ने एक दूसरे की मुखालफत की, लड़ाइयाँ भी की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप दोनों जमातों के सामने खड़ी है। बैठे बात करें, डायलॉग की तरफ जाएं, ताकि मामला बेहतर हो। आम आवाम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, कोई डेवलपमेंट्स हों। इसी तरह की लड़ाई रही तो 5 साल आपने भी गुजार दे रहे हैं जैसे माजी में गुजरे हैं, तो काम तो नहीं हो सकेगा। देखिए, बिल्कुल हम ये चाहते हैं, इलेक्शन के फौरन बाद हम ये चाह रहे थे, हमने सब मुल्क की जितनी भी सियासी पार्टियां सबको PMLN की जिन्होंने हुकूमत जो बनाने जा रही थी उन्होंने सबको दावत दी कि चले मिलके, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल मेजॉरिटी हमें भी नहीं मिली थी। अब इसकी सिंपल मेजॉरिटी होती तो हमारे लिए आसानियां होती, लेकिन हमें उसकी वजह से हमें सारी पार्टियों को, जिसमें अपना पीपल्स पार्टी को भी कहा, PTI को भी कहा गया, MKM को भी, मौलाना फजलुर रहमान को, सब पार्टियों को कहा गया कि भाई मिलके चलाएं, क्योंकि मुल्क की जरूरत ही इस वक्त जो मुल्की हालात थे वो इस कदर, आपको पता है, हर एक को पता है कि बहुत मुश्किलात में गिरे हुए थे, जिसके लिए जो थी कि सब पार्टियों का इकट्ठा मिलकर चलना बहुत जरूरी था। तो हम तो शुरू दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे, लेकिन जब उन्हीं की तरफ से ना कहा था कि नहीं हमने आपके साथ तो बैठना नहीं है, हमने आपके पास क्या है देने को, हमने उनके पास बैठा जिनके पास कुछ है। अब वो है क्या है? एक अदारा है और वो अपने, वो उनका काम जो है वो शहदों की हिफाजत कर, वो खुद चीजें मार मार के कह रहे हैं कि हमारा ये काम नहीं है, आप अपने काम खुद निपटाएं, पॉलिटिकल पार्टीज खुद मिल के बैठ के बात करें, वो आप लोगों ने आपस में बात करनी है, हमने कुछ दखल अंदाजी नहीं करनी। लेकिन उसके बावजूद हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है बानी पीछे उनको बार बार कहता है कि मैंने बात ही आपसे करनी है, तो हम क्या करें? हमारी तरफ से तो देखिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनको कई दफा कहा है कि ठीक है। आए मिलके बैठे। फिर हमारे जो है इंटीरियर जो अभी राना सनाउल्लाह ने कितनी दफा कहा है कि मिलके बैठे। हमारे तो सब जो है वो लोग कहते हैं कि बैठे हमारे साथ बैठे, लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं है। देखो एक दिन बाहर बैठे हैं और सबने बड़ी वो मतलब खुशदिली का इजहार किया कि भाई चलो अच्छा हो गया। जो है अमीन गंडापुर जो है उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर से बात की, फिर जो है वो वैसे साहब से भी बात की। तो मतलब ये एक बहुत एक अच्छा इकदाम नजर आ रहा था, लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया। फिर वो मतलब ये कि इनका कोई एतबार ही नहीं है कि ये कोई इस तरह की स्टेबल पार्टी नहीं है। इनका माइंड ही ऐसा नहीं है कि भाई एक स्टेबिलिटी उनमें नहीं है, बिल्कुल उनके अंदर ठीक है। कोई वो तो ऐसी चीज शकीला नहीं है लुकमान वो। साहब, आपके ख्याल में फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी? अगर ये वाली देखिए ये मेरी जंग बात चलती सुने, रही तो मामला बेहतर तो नहीं हो सकेंगे। देखिए मेरी बात सुने, हमने अपनी कोशिश जारी रखी है, हम जो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हम मुल्की निज़ाम को भी बेहतर तरीके से चला रहे हैं। हम देखें, आप देखें कि इस वक्त इन्फ्लेशन रेट कितना कम हो गया है। पिछले साल इन्फ्लेशन रेट क्या था, आज 12% है।
और इंशाल्लाह अगले साल तक सिंगल डिजिट पे चला जाएगा। आपको पता है मुल्क की जो नेबर कंट्री हैं वो सऊदी अरेबिया हो, वो कतर हो, वो यूएई हो, सारे जो नेबर कंट्रीज की तरफ से जो है हमें इन्वेस्टमेंट की इन्विटेशन आ रही है और उनके जो है वो लोग भी वक्त भी आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया जो उन्होंने 500 अरब की जो इन्वेस्टमेंट का उन्होंने राइट अवे उनका कहा है कि भाई हम आपसे करना चाहते हैं। यूएई ने भी 10 अरब का कहा है। तो हम देखिए हम कोई बैठे हुए नहीं है उनके ऊपर, हम सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहे उनके साथ, लेकिन ये हम मुल्क जो है वो चल रहा है। हुकूमत जो है वो अपना काम जो है वो बड़ी जो है मेहनत लगन से और ईमानत से और दीनदार से जो है वो दयानतदारी के साथ वो मेहनत कर रहे हैं। वो बैठे हुए नहीं है कि अगर ये हमारे साथ उनके साथ जो है उन्होंने इसी तरह ही चलना है। ठीक है, उन्होंने नहीं चलने देना, लेकिन हमने चलाना है। मुल्क को उन्होंने ज़रा चलाना इसको ही आगे चलाना लेके है चलना है, इसमें इंशाल्लाह। तो इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब आगे चूँकि बजट पेश करना है और अगला हफ्ता बजट का है, आईएमएफ की बड़ी सख्त और कड़ी शराइत भी हैं। कुछ लगता है आपको कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? पेट्रोलियम मसनूआत में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, लेकिन लॉन्ग रन कोई कोई बड़ा रिलीफ देने में हुकूमत कामयाब हो सकेगी? देखिए इंशाल्लाह हमें जो है वो आईएमएफ की शराइत पूरी करेंगे, उनकी शराइत को पूरा करके आवाम को भी रिलीफ देंगे। आपको पता है कि 2 दफा 3 दफा पहले बिजली की कीमतें कम, पेट्रोलियम प्राइसेस हो चुकी हैं। अभी जो है वो जून 1 को दोबारा जो है वो 4.5 रुपये जो है वो पेट्रोल में और कोई कुछ प्राइस जो है वो जिसे उसमें भी जो है कम हो रही है। तो ये तो आपके सामने है, 2-3 दफा हो चुकी है। अब 1 जून को भी दोबारा जो है इसकी समरी आई है और उसके बारे में सुना कि वो भी हो रही है। ठीक है। और जो है इंशाल्लाह जो है आवाम को रिलीफ देना, देखिए हमारी जो हुकूमत हमारी पार्टी का ये एक नस्बुल ऐन है कि हमने आवाम को रिलीफ देना है। और हम अब देखिए पंजाब गवर्नमेंट हमारी देख लें कि मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है कितनी दिन रात मेहनत कर रही हैं। उन्होंने वो स्कूल हों, वो अस्पताल हों, वहाँ जाके दवाइयों का रिलीफ, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, स्कूलों कॉलेजों में जा रही हैं। उन्होंने आटे की कीमत कम कर दी है, उन्होंने रोटी की कीमत कम कर दी है। तो ये देखिए ये सारी, और उसके बाद आप देखें कि चिकन इतना महंगा हो गया था, उसमें कितनी क्या कमी है। तो मतलब लोग जो है वो रिलीफ महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम जो 200 यूनिट बिजली तक जो है लोग इस्तेमाल करेंगे, उनको बिजली में रिलीफ भी दिया जाएगा। तो प्लान जो है वो इस तरह के काफ़ी बन रहे हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह इनमें कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया इश्किला लुकमान साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और कह रहे हैं कि किसी तरह कोशिश की जा रही है आवाम को रिलीफ मिल सके। बाज़ाहिर बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत को टफ़ टाइम मिलना है, आईएमएफ की बड़ी सख्त शराइत हैं, लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? मुस्लिम लीग नून का इजलास भी हुआ कल और प्री बजट इस वक्त आज यहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी और पीसीसीआई के अंदर भी बिज़नेस कम्युनिटी और फिर इसी तरह लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद के जो चैम्बर्स हैं वहाँ पे भी बिज़नेस कम्युनिटी प्लान कर रही है। प्री बजट और पॉलिसी पेपर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एफ़र्ट्स बहुत पहले होनी चाहिए थी, होती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इनके ऊपर उस तरह काम नहीं होता। फिर जो इनपुट दिया जाता है बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से या थिंक टैंक्स की तरफ से, उसके ऊपर हुकूमत भी नज़रसानी नहीं करती। अगर ये सारी चीज़ें होती रहें तो इस इनपुट से चूँकि बजट तैयार किया जाए और बजट आवाम दोस्त जो कि हम सुनते आ रहे हैं बुनियादी तौर पे होता नहीं है। तो इन तमाम इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। और इस वक्त जो अदलिया और हुकूमत आमने सामने हैं, इदारे इनफैक्ट टकराव की सियासत की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है और इसमें कैसे कमी आएगी, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।